मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, मैं आपको सत्य एवं प्रेरक घटनाओं के बारे में बता रहा था। दोस्तों, सत्य एवं प्रेरक घटनाओं की इसी अगली कड़ी में आज हिमालय के अद्भुत सिद्ध महात्माओं से भेंट का वृतांत आपके लिए लाया हूँ। दोस्तों, साकेतवासी योगीराज स्वामी जी श्री ज्योति प्रकाशाश्रम जी के जीवन में कुछ बातों को लेकर आपके साथ अपने विचार साझा करना चाहता हूं। तो दोस्तों, आपसे यह अनुनय विनय करना चाहता हूं कि इस वृतांत के अंत तक मेरे साथ बने रहिए और दोस्तों फिर देखिए आपको कैसे यह वृतांत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। एक बार पिलखुआ पधारने पर मुझे पूज्यपाद अनंत श्री स्वामी जी श्री कपिल देवाचार्य जी महाराज के दर्शन सत्संग का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनसे साकेतवासी योगीराज सिद्ध संत श्री स्वामी जी श्री ज्योति प्रकाशर आश्रम जी महाराज के द्वारा बताई गई हिमालय में सिद्ध महात्माओं के दर्शन मिलन की चमत्कारपूर्ण बातें सुनने को मिली। उन्होंने बताया कि साकेतवासी योगीराज श्री स्वामी जी ने स्वर्गीय श्रोत्रिय पंडित श्री भगवान दत्त जी शास्त्री और धनोरा मंडी के परम श्रद्धेय पंडित श्री दिवाकर जी शास्त्री आदि विद्वानों के सामने ये सब बातें बताई। यह सुनकर मेरे मन में पूरी बातें जानने के लिए उत्सुकता जाग गई। पूज्य श्री दिवाकर जी शास्त्री से मेरा पूर्व परिचय था ही और उनकी मुझ पर सदा कृपा दृष्टि भी रहती थी। मैंने उनसे पत्र व्यवहार शुरू किया। उन्होंने कृपापूर्वक श्री स्वामी जी महाराज का संक्षिप्त जीवन परिचय, चित्र, पुस्तक तथा हिमालय में महात्माओं के मिलन संबंधी विवरण लिख भेजे। इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। पूज्य श्री दिवाकर जी शास्त्री आदि विद्वानों के द्वारा विदित हुआ कि साकेतवासी स्वामी जी का संक्षिप्त चरित्र और स्वामी जी के द्वारा सुनाई सत्य घटनाएं उन्हीं की भाषा में ज्यों की त्यों इस प्रकार लिख दी गई हैं, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित हुई हैं। दोस्तों, परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय योगीराज स्वामी जी श्री ज्योति प्रकाशाश्रम जी महाराज पंजाब के अमृतसर जिले के एक बड़े रईस सुपुत्र थे। माता के श्री राम कथा मृत ने पुत्र की हृदय भूमि को भक्ति भावनाओं के लिए उर्वरा बना दिया था। शैशव काल से ही श्री राम जी में अपना अटल अनुराग हो गया और आपका अधिक समय श्री राम जी के पूजन ध्यान और जप में ही व्यतीत होने लगा। आपकी संत महात्माओं में बड़ी श्रद्धा भक्ति थी। धीरे धीरे वैराग्य का अंकुर भी हृदय में उदित होने लगा। आपका चित्त उत्तराखंड में जाकर भजन ध्यान करने को लालायत हो उठा, परंतु माता के अनुरोध करने पर आपको घर पर ही रुकना पड़ा। कालक्रम से कुछ समय के पश्चात माता का भी स्वर्गवास हो गया। आपकी इच्छा भ्रमण के लिए पुनः उत्कट हो उठी और लगभग 15 वर्ष की अवस्था में आप बड़ी संपत्ति और सारे सुखों को लात मारकर घर से निकल पड़े और श्री हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए श्री बद्रीनाथ जी जा पहुँचे। श्री भगवान दत्त श्रोत्रिय जी महाराज स्वामी जी की पर्वत यात्रा का वर्णन करते हुए लिखते हैं, स्वामी जी की पर्वत यात्रा बड़ी ही रोचक है और उन्होंने मुझे इस यात्रा का वर्णन ऋषिकेश में लाला श्री चरणदास जी की धर्मशाला में अपने श्रीमुख से सुनाया था। आपके श्रीमुख से निकले हुए शब्द अभी भी मुझे ज्यों के त्यों स्मृति पटल पर
अंकित दिखते हैं। संक्षेप में उन्हीं के शब्दों को आपके सामने रख रहा हूँ। स्वामी जी महाराज कहने लगे, मैं बद्री नारायण जी के दर्शन कर लौटकर मार्ग में पीपल चट्टी पर ठहरा। बड़े बड़े महात्माओं के मुख से मैंने अनेक बार सुना था कि उत्तराखंड हिमालय में बड़े बड़े सिद्ध महात्मा रहते हैं। मेरी भी प्रबल इच्छा हुई कि मैं प्रथम किसी सिद्ध के दर्शन करूं और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए लगकर भजन शुरू कर दूं। मैं मार्ग में छोड़कर पीपल चट्टी से पूर्व की ओर पहाड़ों पर चढ़ने लगा। 20 दिन तक तो कहीं कहीं पहाड़ों पर पर्वतवासियों के ग्राम मिलते रहे। उससे आगे बढ़ने पर बस्ती नहीं थी। कहीं कभी हिंसक जीवों से चलने से बनी हुई पगडंडियाँ मिल जाती थी। कहीं कहीं केवल वृक्षों की जड़ और झाड़ियों को पकड़कर आगे बढ़ना पड़ता था। कोसों तक ऊंचे पर्वत मार्ग में पड़ते रहे। उनकी ऊंचाई देखकर यह अनुमान होता था कि आगे इससे ऊंचा पर्वत नहीं होगा, परंतु उसको लांघने के बाद सामने उससे भी अधिक ऊंचा पर्वत दिखाई पड़ता था। नीचे दृष्टि डालने से भूमि के दर्शन नहीं होते थे, केवल अंधकार ही दिखाई पड़ता था। मैं दिन भर चलता रहा। रात कहीं ऊंची चट्टान पर बैठकर व्यतीत करता था। हिंसक जीवों से बचने के लिए अग्नि जला लिया करता था। रात्रि में सिंह आदि के गर्जन सुनाई पड़ते थे, परंतु श्री राम जी की कृपा से मुझे इससे भय नहीं लगा। विधिवश एक दिन मैं एक तंग पगडंडी से आगे बढ़ रहा था। एक ओर गगन स्पर्शी पर्वत था और दूसरी ओर पाताल भेदी गड्ढा। सामने दृष्टि की तो एक बबर सिंह मंथर गति से धीरे धीरे मेरी ओर आता दिखाई दिया। बचकर निकल जाने का मार्ग ही नहीं था। मुझे पीछे लौटना व्यर्थ समझ रहा था, क्योंकि सामने सिंह ने देख लिया था। पैर के तनिक से विचलित होने से अतल गड्ढ में गिरकर मरना था। तब मैं सोचने लगा कि बस हो चुके सिद्धों के दर्शन और देख चुका मैं सिद्ध आश्रम, यहाँ तक ही देखना था। अब सिंह बिना खाए नहीं छोड़ेगा। अंत समय आ गया। अच्छा, प्रभु की इच्छा अस्तु, अंतिम मति सो गति। यह विचार करके नेत्र बंद करके मैं हृदय में क्या देखता हूँ कि सामने धनुष बाण लिए श्री राम जी विराजमान हैं। सिर पर जटा है और मुख अति मनोहर है। पीत वसन है, गले में वनमाला है और सरकार के अलौकिक स्वरूप में मन इतना लीन हो गया कि कुछ समय तक बाहर की कोई सुध-बुध ही नहीं रही। अचानक ध्यान टूटा। सिंह समीप आ रहा था। विचार हुआ, आने दो। सिंह के खाने से कुछ क्षण में श्री राम जी मिल जाएंगे। न जाने कितने समय तक जीवन का भार ढोकर दुख उठाना पड़ता। फिर प्रभु के स्वरूप का ध्यान करने लगा, परंतु ध्यान नहीं जमा। इसी बीच सिंह ने सामने आकर भूमि पर पंजे से थपकी दी और बू 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 शब्द किया। सिंह ने इसी प्रकार 3-4 बार किया, परंतु मैंने नेत्र नहीं खोले। मैंने सोचा कि यह अपने खाद्य को पाकर प्रसन्न हो रहा है, अब यह मुझे खाना शुरू करेगा। ओह, जब सिंह शरीर को फाड़ेगा तो कुछ समय तक मुझे बड़ी पीड़ा होगी। मैं यह सोच ही रहा था कि पीछे से एक धमाका हुआ। मैंने नेत्र खोलकर पीछे गर्दन मोड़कर देखा तो वह भयंकर विशालकाय सिंह मेरे ऊपर से कूदकर जा रहा है। तब अपने प्रभु श्री राम की अपने ऊपर इस प्रत्यक्ष कृपा को देखकर मेरा हृदय गदगद हो गया। हृदय से बार बार यह पद निकलने लगा, जानकीनाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो।
जानकी नाथ सहाय करें, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। कुछ समय के पश्चात विचार आया कि अच्छा होता कि सिंह मुझे अपना आहार बना लेता, सरकार के दर्शन होते और विषय वियोग की ज्वाला शांत हो जाती। पता नहीं किन्हीं पुण्यों के कारण यह सुअवसर प्राप्त हो गया, परंतु मेरे किसी प्रबल पाप ने आकर बीच में विघ्न डाल दिया। सरकार ने मुझे अत्यंत पतित समझकर ही अपने चरणों में नहीं बुलाया। इस विचार ने मुझे विह्वल कर दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मार्ग में चलते हुए 3 दिन तक मेरे नेत्रों से प्रेम अश्रु बहते रहे। आगे चलकर इसी प्रकार एक बड़े भालू से मुठभेड़ हुई। उससे भी मेरी श्री राम जी ने ही रक्षा की। इसी प्रकार उस निर्जन पहाड़ी वन में चलते चलते मुझे 2 मास व्यतीत हो गए, परंतु किसी सिद्ध महात्मा के दर्शन नहीं कर पाया। हृदय में कुछ कुछ निराशा सी होने लगी, फिर भी मैं धैर्य से आगे बढ़ता ही रहा। लगभग 2.5 मास की यात्रा के पश्चात मुझे पर्वत पर एक समतल भूमि मिली। मैं वहाँ कुछ दिन के लिए ठहर गया। मेरे पास एक बैसाखी थी जिसे मैं कंद खोदकर उदर पूर्ति कर लेता था। कंदों की पहचान महात्माओं के द्वारा मुझे पहले ही हो गई थी। हिमाच्छादित बर्फ से ढके हुए स्थानों को छोड़कर ऐसे कंद प्रायः पहाड़ों पर सभी जगह मिल जाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं और इनका स्वाद बहुत ही मधुर होता है तथा पचने में भी ये बड़े ही हल्के होते हैं। अन्य प्रकार के वन्य फल भी ऋतु के अनुसार सर्वत्र मिल जाते हैं। वहाँ रात्रि में औषधियों से दीपक के समान प्रकाश निकलता था। लगभग 4 गज के अंतर से यह प्रकाश दिखता था और पास जाने पर लुप्त हो जाता था। अतः उस औषधि की पहचान भी नहीं होती थी। दोस्तों, अब सिद्ध ब्रह्मचारी से भेंट का वृतांत आता है। इस प्रकार उस प्रभु जी की प्राकृतिक दिव्य महिमा का अनुभव करते हुए कुछ दिन और व्यतीत हो गए। एक दिन बड़े ही ऊंचे कद के जटाधारी ब्रह्मचारी मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे संस्कृत में पूछा, कस्त्वतम कुतश्च समायातः, यानी तू कौन है और कहाँ से आया है। संस्कृत का अधिक अभ्यास न होने के कारण मैंने इसका उत्तर हिंदी में ही दिया। इस पर ब्रह्मचारी जी ने पूछा, तू यहाँ कैसे आया? यहाँ आना तो बहुत ही कठिन है। मैंने कहा, महाराज, आना तो निस्संदेह कठिन ही है, परंतु श्री राम जी की कृपा से चला आया हूँ। मैंने महात्माओं से सुना था कि हिमालय पर सिद्ध लोग रहते हैं। उन्होंने उन्हीं के दर्शनों की उत्कट इच्छा मुझे यहाँ तक खींच लाई। इसको सुनकर वे मुस्कुराए और बोले, भाई, सिद्धजन तो ऋषिकेश से लेकर पर्वतों पर सर्वत्र रहते हैं, परंतु साधारण जन को दिखते नहीं हैं। तुम ही बताओ, तुमने गायत्री के कितने पुरुष चरण किए हैं? कौन सा तप किया है? या कौन से आध्यात्म शास्त्र का मनन करके आत्मज्ञानी बने हो जिससे तुम्हें सिद्ध महात्माओं के दर्शन उपलब्ध हो सकें? जाओ, लौटकर अपने देश में चले जाओ। ब्रह्मचारी जी के इन वचनों को सुनकर मैंने कहा, महाराज, क्षमा कीजिए, मैं अब लौट कर नहीं जाऊंगा। यहीं रहकर श्री राम जी के मंत्र का जाप करूंगा। जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। तो दोस्तों, इसके पश्चात 1 मील की परिधि वाला अद्भुत वट वृक्ष का वृतांत आता है। तो दोस्तों, मेरे इस आग्रह को देखकर ब्रह्मचारी जी ने कहा कि अच्छा,
जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा ही करो। इसके अनंतर उन्होंने मुझे एक बूटी दिखलाकर कहा कि इसका 1 तोला अर्क निकालकर पीने से 7 दिन तक भूख नहीं लगती और बल भी क्षीण नहीं होता। तुम चाहो तो इसका सेवन कर सकते हो। दोस्तों, कितना अच्छा आइडिया है, क्योंकि पहाड़ों पर कोई हमारी माताजी नहीं बैठी जो हमको परोठे बना के खिलाएंगी। और दोस्तों, वहाँ परोठे परोसने वाला कोई भी नहीं है। वहाँ जंगल है, जड़ी बूटी सूखी या गीली कुछ भी मिल जाए उसी को ही आपको आहार बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, इन ब्रह्मचारी जी ने एक बूटी दिखलाकर कहा कि इसका 1 तोला अर्क, 1 तोला यानी कि 10 ग्राम के लगभग बराबर अर्क निकालकर उसको पीने से 7 दिन तक भूख नहीं लगती और बल भी क्षीण नहीं होता। तुम चाहो तो इसका सेवन कर सकते हो। फिर उन्होंने मुझे एक बड़ के वृक्ष के नीचे ले जाकर कहा कि यह स्थान भजन करने के लिए उपयुक्त है, तुम यहीं रहो। इसके अनंतर ब्रह्मचारी जी भी चले गए। उस बड़ को देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसकी परिधि 1 मील से कम नहीं थी, ऊंचाई भी असाधारण थी। वर्षा और धूप उसके सघन पत्तों से छनकर नहीं आ सकते थे। उसकी अधोभूमि शीतकाल में उष्ण और उष्णकाल में ठंडी रहती थी। पास ही निर्मल और मधुर जल का झरना बह रहा था। इधर उधर गुफाएं बनी थी। इसके नीचे कहीं कहीं धूनी भी लगी हुई दिखती थी, परंतु कोई महात्मा दृष्टिगोचर नहीं हुआ। देश में किसी किसी महात्मा से इस वट वृक्ष के संबंध में सुना करता था। आज उसे पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं यहाँ रहकर भजन करने लगा। तो दोस्तों, यह सत्य और प्रेरक घटना है। दोस्तों, समय इजाज़त नहीं देता। इसके पश्चात 100 वर्ष से समाधि लगाए हुए योगी का दर्शन वृत्तांत आता है, जो मैं आपको अगले वृत्तांत में शामिल करके आपको सुनाऊंगा। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? दोस्तों, जीवन में कोई भी संकल्प हम ले लेते हैं, दूरदृष्टि और इरादा पक्का होना चाहिए। दोस्तों, सफलता हमारे कदम चूमती है, लेकिन दोस्तों, यह बात पोटली में बांध कर रख लें कि अगर दूरदृष्टि नहीं हुई और इरादा पक्का नहीं हुआ तो दोस्तों असफलता हाथ लगती है। इसलिए सबसे पहले कोई भी कार्य करने से पहले आपका इरादा पक्का होना चाहिए। आपका संकल्प इस तरह होना चाहिए जिस तरह पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा अडिग और अटल होनी चाहिए, तभी सफलता कदम चूमती है। दोस्तों, इस वृत्तांत के साथ ही यह ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। आपका वृत्तांत यहीं समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे भक्तों, जिज्ञासुओं और जानने वालों को अवश्य भेजिए। और इसी तरह के वृत्तांत पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे आने वाले सभी प्रोग्राम, सभी वृत्तांत आपको समय से मिलते रहेंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।